हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे ग्रैंड पीस वर्सेस वेजिटो को लड़ाई का आगे बढ़ते हुए अल्ट्रा वेजिटो को मेरे साथ स्टोरी को कॉल में लेकर आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखा था ग्रैंड पीस वेजिटो के सामने अपनी बड़ाई कर रहा था, तभी उसे एक आवाज आती है, ग्रैंड पीस घबरा के पीछे देखता। ये आवाज होती है ग्रैंड पीस की मदर की, यानी मदर ऑफ ऑरेंजर। वो बहुत ही गुस्से में होती है। तुम अपने हाथों को फोल्ड करके ऐसे स्माइल करो जैसे ये लड़ाई तुमने जीत ली हो। क्या तुमने अपने फेलियर से कुछ नहीं सीखा? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ऐसे ही रहोगे जब तक ये मॉडल नहीं खत्म होता। अब जल्दी से इसे खत्म करो बेवकूफ, और अपने मदर को परास्त दिखाओ। मदर ऑफ ऑल एंजल्स इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को भी तोड़ देती है। अपने मदर की बात सुनकर डाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डाई गुस्से में मोटा में कुछ भी नहीं हो जब तक वेजिटो खत्म नहीं हो जाता। अब डाई खुद पे प्राउड फील नहीं कर रहा था, वो एकदम से गुस्से में आ जाता है सिर्फ अपने माँ की बातों को सुन के। डाई गुस्से में मोटा, मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको दिखाऊंगा आखिर मैं किस लायक हूँ। तभी डाई चिल्लाता और पावर अप करने लगता है। उसकी आवाज डिमोनिक होने लगती है, जो कि एक एंजल की तरह बिल्कुल नहीं होती। तभी एक चमकदार रोशनी डाई को घेर लेती है। डाई के अंदर से निकल रही रोशनी पूरी तरह से डिवाइन होती है। डाई के अंदर से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है कि पूरा डिवलर कपा रहा होता है। हम वेजिटो को देखते हो डाई के पावर अप से खुद को बचा रहा होता है। वेजिटो बोलता, मुझे इस प्लीज को कभी बताने नहीं चाहिए था, ये बहुत ताकतवर हो गया है। इससे ये अपनी ताकत को और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। तभी वेजिटो हंस रहा है। एक सैयन होने के नाते वेजिटो फाइट के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है। वेजिटो की तीसरी आंख हल्की सी चमकती है। तभी वेजिटो बिना किसी चेतावनी के लेजर बीम शूट करता है। ड्रैगन बॉल में हमने कभी नहीं देखा कोई किसी के ट्रांसफॉर्मेशन के बीच उस पर अटैक करे। वेजिटो के लेजर साउंड बैरियर को तोड़ते बहुत ही तेज है, डाई की तरफ बढ़ रही होती है। इसे डाई देख लेता है, वो बोलता क्या? पर इस वक्त डाई की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और इस पावर अप से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। डाई वेजिटो के अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो की लेजर सिर्फ उसके औरे को काटती है जो डाई पीछे छोड़ गया था। ये देख के वेजिटो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मुझे माफ करना डाई, भले ही तुम्हारी मदर से तुम्हें कितने ही इश्यू हो, पर तुम्हारे लिए और भी मुसीबतें आने वाली है। तभी वेजिटो बहुत सारे लेजर्स अलग अलग डायरेक्शन में शूट करने लगता है। वेजिटो इतनी तेजी से लेजर्स को शूट कर रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वेजिटो का कई सर हो। हम देखते ग्रैंड पीस जहाँ जा रहा था वहाँ वेजिटो लेजर शूट कर रहा होता है, पर ग्रैंड पीस की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो वेजिटो के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। ये ग्रैंड पीस इतनी तेजी से कर रहा होता है कि उसकी आफ्टर इमेज भी पीछे छूट जाती है। तभी ग्रैंड पीस बोलता, आप इसे खत्म करते हैं। डाई वेजिटो के आखिरी अटैक से बचने के बाद वो अपने हाथों में कुछ करने लगता है। वो अपने हाथों को अजीब तरह से मूव करने लगता है। डाई के हाथ में अजीब सी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तभी प्रिंस अपने उल्टे हाथ को ऊपर उठाता है। प्रिंस चिल्लाता है, ये अब यहीं पे खत्म होता है। वेजिटो प्रिंस की ये बात सुनता है। वेजिटो एकदम से अपने लेजर्स को शूट करना बंद कर देता है। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो समझ पा रहा होता है आखिर प्रिंस क्या करने वाला है। उसकी तीसरी आंख हल्की चमक रही होती है। वेजिटो बोलता, क्या प्लीज उसका इस्तेमाल करने वाला है? इस वक्त हम डीमन लेयर में, क्या वो यहाँ पे काम करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी ग्रैंड पीस चिल्लाता, डिवाइन स्माइट। ग्रैंड पीस एंजल्स का सबसे ताकतवर अटैक इस्तेमाल कर रहा होता है। इस अटैक का इस्तेमाल सिर्फ डीमंस के खिलाफ किया जाता है। तभी प्रिंस ये अटैक वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। प्रिंस के हाथ में से चमकदार रोशनी निकलने लगती है जो कि वेजिटो की तरफ बढ़ रही होती है। इसके इस्तेमाल होते हुए हमने सीजन 1 के बाद से नहीं देखा है। डिवाइन स्माइट के डीमन लेयर में इस्तेमाल होते हुए देख वेजिटो हैरान हो जाता है। इस अटैक को देख के वेजिटो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एकदम से वेजिटो को वो वक्त याद आने लगता है जब पहली बार वेजिटो इस अटैक का शिकार हुआ था। वेजिटो चिल्लाता, ये फिर से नहीं। लास्ट मोमेंट पे वेजिटो जब मारता है और इस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। हम देखते वेजिटो के पीछे व्हाइट रंग की एनर्जी टकराती है। हम देखते वेजिटो जमीन पे पड़ा होता है। तभी वेजिटो पीछे मुड़ के ग्रैंड पीस को देखता है। मैं सोच भी नहीं सकता था इसके पास अभी भी इस ताकत का एक्सेस होगा। मैं इतने सारे डीमन से लड़ रहा हूँ, मैं भूल ही गया था तुम एंजल्स क्या क्या कर सकते हो। तभी वेजिटो बहुत ही गुस्से में बोलता है, आखिर डिवाइन स्माइट यहाँ पॉसिबल भी कैसे है? डिवाइन स्माइट जिस पर भी पड़ती है वो उसे डीमन लेयर में भेज देती है, पर हम ऑलरेडी डीमन लेयर में है तो डिवाइन स्माइट यहाँ काम कैसे कर सकती है? आखिर चल क्या रहा है जोकर? वेजिटो की बात सुनकर ग्रैंड पीस के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है मॉडल, तुमने सही कहा। नॉर्मली डिवाइन स्माइट किसी पर भी पड़ती है तो वो सीधा डीमन लेयर में पहुंच जाता है जहाँ उसे होना चाहिए, पर जबकि तुम यहाँ पर हो तो अगर तुम पर डिवाइन स्माइट पड़ी तो तुम सीधे सेक्टर 10 में पहुंच जाओगे और तुम्हें तुम्हारी जर्नी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। सभी सेक्टर में जो तुमने अपने थ्रोन्स खाली छोड़ा आई हो उन्हें भर दिए गए नए डीमन एम्प्रेस के द्वारा। तुम दोबारा मेरे पास ही आओगे। डाई की ये बात सुन के वेजिटो हैरान हो जाता है। वापस से डीमन लेयर में इतना लंबा सफर करने के बारे में वेजिटो सोच भी नहीं सकता। यहाँ कोई मजाक कर रहा है क्या? तभी वेजिटो लंबी सांस लेता है। हमारा ऐसे दोबारा मिलना मुझे सच में अच्छा लगा। तभी वेजिटो अपनी आंखें खोलता है।
अब जबकि मैं जानता तुम क्या क्या कर सकते हो, तो तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हो। तुम्हें मरना होगा डाई। बजीटो आंखें खोलता है। हम देखते हैं बजीटो ब्लैक रेड सेरिफिम का इस्तेमाल करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जिसका बजीटो इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, हम उसकी विंग्स को देखते हैं, उन्हें किसी तरह का ब्लैक सब्सटेंस गिरने लगता है। बजीटो की विंग्स रेड रंग से ग्रे रंग के होने लगते हैं। बजीटो की ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के डाई हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये डार्कनेस बिल्कुल उसकी। तभी बजीटो बोलता बिल्कुल उसी की तरह। अब वक्त आ गया तुम्हें और तुम्हारी माँ को दिखाने का। तुम्हें एक से ज्यादा डीमन से सावधान रहने की जरूरत है। काजुओ की ताकत इस्तेमाल करने की वजह से बजीटो अलग लेवल पहुंच गया है। अब ये है क्या ग्रेविस बजीटो को हरा पाएगा? अभी हम इसी चैप्टर में मोटर लेन में आते हैं। हम बजीटा को देखते हैं। बजीटा बोलता नहीं नहीं, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। डांटे और वर्ची ने गोकू, बजीटा और टंक्स के सामने डेविल ट्रिगर का इस्तेमाल किया होता है। इसको देखकर टंक्स हैरान हो जाता है। गोकू बोलता क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तभी टंक्स बोलता मैंने इन्हें लड़ते हुए कभी नहीं देखा, मैं इनसे कभी नहीं लड़ा, मैं सिर्फ लूसिफ से लड़ा हूँ, पर ये दोनों तो लूसिफ से भी ज्यादा ताकतवर है। तभी गोकू अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता मुझे पता था। ऐसा ही पिछली बार जब दूसरा फ्यूचर टंक्स आया था हमें एंड्रॉइड के बारे में बताने, हमारे टाइमलाइन के एंड्रॉइड उसके टाइमलाइन के एंड्रॉइड से ज्यादा ताकतवर निकले। ये हमारी किस्मत ही है। तभी गोकू फाइटिंग स्टफ ले लेता है और रनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गोकू कुछ नोटिस करता है, वो अपनी जगह पे जम जाता है। तभी हम देखते डेविल डांटे गोकू और टंक्स तक पहुंचने वाला होता है। इतने बड़े साइज होने के बावजूद भी डांटे बिना किसी की नजर में आए गोकू और टंक्स तक पहुंच जाता है। डांटे बोलता है तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हें कोशिश करने से कुछ होने वाला है, हार मान लो सन गोकू। तभी डांटे अपने कोहनी से गोकू के चेहरे पे अटैक करता है। तभी डांटे अपनी कोहनी गोकू के चेहरे पे दे मारता है। हम देखते गोकू बहुत दूर जाके माउंटेन से टकराता है। हम देखते गोकू की डिमोनिक एंजल विंग गायब हो जाते हैं। डांटे के एक ही अटैक से गोकू बेहोश हो जाता है। गोकू की ऐसी लड्डी के टंक्स हैरान हो जाता है। वो बोलता गोकू बजीटा भी बोलता क्या करो। तभी टंक्स गुस्से में डांटे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बोलता तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टंक्स डांटे के पीछे अटैक करने वाला होता है, पर टंक्स को एक बात पता नहीं होती, वो ये है कि वर्ची भी टंक्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वर्ची टंक्स के चेहरे को पकड़ लेता है। ये देख टंक्स हैरान हो जाता है। तभी वर्जिल टंक्स को जमीन में दे मारता है। वर्जिल बोलता आप तुम मर जाओ अनजान आदमी। हम देखते दोनों डेविल ब्रदर्स के सामने धुआं ही धुआं होता है। अटैक के बाद हम टंक्स को देखते हैं, वो भी बेहोश हो जाता है। वो पावर डाउन कर लेता है। 3 में से 2 गॉड किलर्स हार चुके, वो भी सिर्फ 2 ही अटैक में। तभी दोनों भाई पीछे मुड़ के बजीटा की तरफ देखने लगते हैं। वो हंसते हुए बोलते तो तुम क्या अलग दिखाने वाले हो प्रिंस बजीटा? अब आज बजीटा बैटलफील्ड में होता है, यानी आखिरी गॉड किलर। बजीटा बोलता नहीं ये इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। बजीटा इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अभी किसी तरह से बजीटो बजीटा से कनेक्ट कर पाता है। बजीटो बोलता तुम इतना घबरा क्यों रहे हो जोकर, बस तुम्हें इतना ही करना, मेरी ताकत को और भी इस्तेमाल करना है। अब जल्दी से करो मेरे प्यारे वेसिल। बजीटो बजीटा से वैसे बात कर रहा होता है जैसे लूसी बजीटो से क्या करता था। आखिर अल्ट्रा बजरी की स्टोरी में इसका क्या मतलब है, ये हम समझानेंगे आने वाली वीडियोस में। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।